मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सब ब्यूटीफुल सोल्स के हृदय में निवास करते हुए ईश्वरी तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। मैं प्रज्ञा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस मंच पे मुझे बुलाकर ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे मैं आप सबके साथ जुड़ सकूं, अपने सोलमेट्स के साथ मेडिटेशन कर सकूं और शेयर कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आपके थ्रू हैडा खान बाबा से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है, उनका मैसेज सुनने को मिल रहा है। थैंक यू मंजू जी। यस, वेलकम मंजू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये रविवार की बात है। मैं रात को वही 9:35 के करीब हुआ था। मैं सोची पता नहीं अब इस वीक तो शायद हैडा खान बाबा जी का कोई मैसेज आया नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। और बहुत उस दिन मैं बहुत थकी हुई भी थी, पर उन्होंने जैसे ही कहा कि तुम लिखना शुरू करोगी, तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं लिखना शुरू करूंगी। तो मैं पेन कॉपी लेके आई, पर पूरा समय मैं सो रही थी और लिख रही थी, सो रही थी लिख रही थी। जब आधा हो गया तो फिर वो देखे मेरी आंख किसी भी तरह नहीं खुल रही, तो बोले ठीक है रख दो, कल बाकी कल करेंगे। तो उसके बाद ऐसे ही हुआ। नेक्स्ट दिन मंडे को फिर मुझे कल रात को 8:30 बजे आके फिर लिखा है पूरा। पर मैसेज वाज रियली ब्यूटीफुल। मैं सोची इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इतना तो बता दिया और क्या बताएंगे। पर जब आप लोग को भी सुनाती हूँ, जब आप सुनेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से हमें गाइडेंस दे रहे हैं। गुरु का काम होता है हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाना। और वाकई हमारे नर से नारायण तक की यात्रा को वो जिस तरह सार्थक कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं किस तरह यात्रा को सुगम करो कि तुम अपने इस जीवन को धन्य कर सको और नारायण तक पहुंच सको, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें जरूर जरूर मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, इस पे जरूर अपने पे काम करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपने पर काम करके इस अद्वितीय जीवन को अपने लिए धन्य तो बना ही सके, इस संसार के लिए भी धन्य बना सके। तो आइए हम मैसेज रिसीव करते हैं, उनका मैसेज के बारे में बात करते बताते हैं। उन्होंने लिखाना शुरू किया। जिंदगी में खुशी आनंद और प्रेम के बाद दूसरी सीढ़ी है ठहराव की। उन्होंने पहली सीढ़ी बताई दी थी प्रेम आनंद और खुशी के लिए कि पहली सीढ़ी है, और अब वह बता रहे कि जिंदगी में खुशी आनंद और प्रेम के बाद दूसरी सीढ़ी है ठहराव की। जब आपका अस्तित्व प्रेम से परिपूर्ण हो गया है, तब आप अपने प्रेम को सभी जीवों और प्रकृति से साझा करने लगेंगे। ये तो पहली बार बताया था उन्होंने। तब आपके जीवन में ठहराव स्वतः ही आने लगता है। फिर वो बताते जैसे जैसे आप ये प्रेम और प्रेम से परिपूर्ण होंगे, खुशी से परिपूर्ण होंगे, आनंद से परिपूर्ण होंगे, तो अपने आप ही आपके जीवन में ठहराव आने लगेगा। ठहराव माने कुछ देर तक पॉज दे, मतलब कुछ देर तक अपने को शांत प्रवृत्ति में शांत बनाकर केवल वॉच करें, केवल देखें। जैसे आप कुछ देर ठहरेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि प्रकृति आपको बहुत से संदेश दे रही है। बिना ठहराव के आप उसे ग्रहण करने में सक्षम ही नहीं होंगे। सही बात है, जब तक हम शांति से और एकदम शांत भाव से नहीं जुड़ेंगे अपने आप से, तब तक प्रकृति कितना भी संदेश दे कि हम नहीं ले पाएंगे उसको। सूर्य अपनी रोशनी धरती पर सदा फैलाता है, हवाएं सदा बहती है, नदियां सदा बहती है, सागर से मिलने के लिए बेताब रहती है और सदा सागर की ओर बढ़ती है। मनुष्य भी जब अपने जीवन में सदाचार धारण करता है और फिर धीरे धीरे नर से नारायण की यात्रा आरंभ करता है, क्योंकि यहीं से उसके मन में प्रश्न उठता है कि मैं हूं कौन, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, मेरी पृथ्वी पर आने का कारण क्या है। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। जब हम लोग ठहरेंगे, पहले तो प्रेम से परिपूर्ण नहीं हुआ तो हम उलझे रहेंगे ईर्ष्या द्वेष यही सब में, उससे ऊपर उठेंगे और सबसे प्रेम साझा करेंगे। उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन में ठहराव आएगा, और जब ठहराव आएगा तो हम जान पाएंगे हम किस लिए इस पृथ्वी पर आए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके पहले तो हम ही नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे, हम ही भटके हुए, कभी इधर भटक रहे कभी उधर भटक रहे, दिशाहीन है। इसलिए बोलते ठहराव आना जरूरी है, और तब आप जान पाएंगे आप पृथ्वी पर आए कौन है, क्यों है, मेरी पृथ्वी पर आने का कारण क्या है। जैसे ही आप ध्यान में जाकर, अब ध्यान का समय आया, देखिए इतना देर तक ध्यान की बात नहीं की, अब ध्यान का, अब वो बोल रहे हैं जैसे ही आप ध्यान में जाकर अपने पृथ्वी पर आने का कारण जान पाएंगे और उस तरफ कदम अपना बढ़ाते हैं,
आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगता है। तब आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगता है, जो चेंज। आपके साथ आपके आसपास के लोग भी महसूस करने लगेंगे। कुछ दिन बाद क्या है, वो आपके आसपास के लोग और भी ये महसूस कर पाएंगे। आप भी नदी के समान आगे बढ़ते हुए अपने सागर यानी ईश्वर से मिलने के लिए बेताब हो अपना कदम उस ओर बढ़ाते जाएंगे। देखिए, तब हम जान पाए नहीं, तब तक तो हम लोग संसार में उलझे हुए, हम लोग भगवान की तरफ बढ़ेंगे कैसे? फिर हम में ठहराव आएगा तो हम अपना नर से नारायण की यात्रा आरंभ करेंगे। फिर हमको क्वेश्चन आएगा, हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अब आपके अस्तित्व का हर कण हर क्षण केवल आत्म सुख के लिए नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। आप फिर से पढ़ते हैं। अब बहुत बढ़िया। आपके अस्तित्व का हर कण हर क्षण केवल आत्म सुख के लिए नहीं होता, तब केवल आप अपने सुख की चिंता नहीं करते उस समय, बल्कि लोक और कल्याण की दिशा में आपका कदम आगे बढ़ने लगता है। आपके अस्तित्व की खुशबू हवाओं के साथ दसों दिशाओं में फैलने लगती है। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। आपके अस्तित्व की खुशबू हवाओं के साथ दसों दिशाओं में फैलने लगती है। सूरज के समान आपके ज्ञान की किरणें स्वतः ही आपके ज्ञान चक्षु से बाहर आने लगती है। ये तभी हो पाएगा जब जीवन में आपको थोड़ा ठहराव आएगा। ये तभी हो पाएगा जब जीवन में आपके थोड़ा ठहराव आएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। कुछ पल ठहर कर जो ज्ञान के द्वारा आपको अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है, वो इस वक्त आने लगेगा। जीवन जीने का अंदाज बदल जाएगा। स्वांत सुखाय से आप समस्त मानव जाति के कल्याण की सोच पर काम करने लगेंगे। देखिए, पहले तो अपना स्वांत सुखाय में ही लगे हैं, पर जैसे जैसे ये ज्ञान आएगा तब आप लोगों के कल्याण की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। हम पहले अपने ऊपर ही तो लगे रहते हैं कि ये कर ले, ये कर ले, अब ये चाहिए, ये चाहिए, हर तरह के सुखों के पीछे भागते रहते हैं। अब वो कह रहे ठहरो, ठहरोगे तो आप प्रकृति की मैसेज जो दे रही है वो सुन पाओगे और फिर आप वो और तरफ चारों तरफ बांट पाओगे। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। फिर कहते हैं यहीं से आपकी यात्रा, असली यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे आप अपने गंतव्य की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। आपका गंतव्य अपने सागर यानी ईश्वर में विलय होना होता है। मतलब हमारा क्या गंतव्य है, हम अपनी जो अस्तित्व है उसको ईश्वर में विलीन करते, यही तो हम चाहते हैं ना, नर से नारायण की यात्रा। उसके लिए अपने आप पर बहुत अधिक काम करना होता है। हर पल अपनी सोच पर ध्यान, अपनी बोली पर ध्यान, यानी कुछ भी मुंह से निकलने से पहले उस बोल पर ध्यान देना होगा आपको। सजगता और एकाग्रता को भी जीवन में उतारना जरूरी हो जाता है। फिर कहते हैं कि सजगता और एकाग्रता को अब जीवन में लाना जरूरी है। मन को एकाग्र कर हर पल सजगता या अवेयरनेस के साथ जीवन जीने से हमारे अंदर कई आयाम खुलते चले जाते हैं। मन को एकाग्र कर हर पल सजगता या अवेयरनेस के साथ जीवन जीने से हमारे अंदर कई आयाम, मन ने डायमेंशंस खुलते चले जाते हैं। तब प्रकृति के कई रहस्य उजागर होने लगते हैं। तब आपका अस्तित्व और प्रकृति का अस्तित्व एक होने लगता है। आप भी पंच तत्व से बने हैं और प्रकृति भी उन्हीं पंच तत्वों से बनी है। आपका अस्तित्व प्रकृति में विलीन होने लगता है। फिर एक समय आता है प्रकृति आप हो और आप ही प्रकृति हो है। कितनी ऊंची बात कही है। फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप भी पंच तत्व से बने हो और प्रकृति भी पंच तत्व से बनी है। आपका अस्तित्व प्रकृति में विलीन होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप ही प्रकृति और प्रकृति ही आप हो। दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, एकाकार हो जाता है, एकाकार हो जाता है। ये हमको लिखाए थे रविवार और फिर कल सोमवार। फिर मैं बहुत गहरे नींद में लिखते लिखते ही सो गई। तो नेक्स्ट दिन फिर कल उन्होंने लिखाया, 8:30 बजे का समय था और 28 तारीख रात का समय उन्होंने लिखाना शुरू किया। पहला सूत्र है जीवन का प्रेम, ये तो आपको मालूम है। दूसरा सूत्र है ठहराव, पॉज, और तीसरा सूत्र है ज्ञान और ध्यान।
तीसरा सूत्र दिखाया उन्होंने। पहला सूत्र प्रेम, दूसरा सूत्र ठहराव और तीसरा सूत्र ज्ञान और ध्यान। ज्ञान और ध्यान, ये पहले दोनों सूत्र को जीवन में उतारने के बाद एक नए आयाम को आप छूने लगते हैं। अब आता है वक्त ध्यान का। अपने को सजगता और एकाग्रता के साथ ध्यान से जोड़ेंगे तो प्रकृति भी आपके साथ एक हो जाएगी। जैसे जैसे प्रकृति से जुड़कर ध्यान करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर का पंच तत्व और प्रकृति का पंच तत्व एक होने लगेगा। तब ज्ञान का अंकुर आपके अंदर अंकुरित होगा। धीरे धीरे तब ध्यान आपको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने लगेगा और तब आप इस प्रकृति के अनेकों रहस्य से अवगत होंगे। जैसे जैसे ध्यान में एकाग्रता और सजगता बढ़ेगी, ध्यान और अधिक आपको पहले आपके अपने जीवन के रहस्यों से अवगत कराएगा। ध्यान और अधिक आपको पहले आपके अपने जीवन के रहस्यों से अवगत कराएगा। सबसे पहले ध्यान में उतरेंगे तो क्या होगा, एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ेगी हम अपने बारे में जान सकेंगे, अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकेंगे, हम किस लिए इस पृथ्वी पे आए जान सकेंगे, हम क्या करना है हमें वो जान सकेंगे। साथ ही आपका इस पृथ्वी पर आने के मकसद के बारे में और कैसे इसे पूर्ण करें उस बारे में जान पाएंगे ध्यान के द्वारा। इस बारे में ज्ञान कराएगा। यहीं से आपके आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होगी। यही आपके आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होगी। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे आपका तन और मन निर्मल और सरल होता जाएगा, निश्चल होता जाएगा। यही सहायक है आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था में पहुंचने के लिए। देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं कि जब सरल और निश्चल और निर्मल मन होगा तो आपको आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था तक आप धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुंदर और अद्वितीय हो, यही मंगल कामना आप सबके लिए करता हूँ। शेष फिर तुम्हारा, बाबा हैदर खान। इतने प्यार से लिखाते हैं ना। बहुत सुंदर, मतलब बहुत गूढ़ बातों को उन्होंने बहुत सहजी बहुत सरल तरीके से बता दिया, है ना, ताकि आराम से सब लोग उसको अपने भीतर ले सके, ज्ञान को समझ सके, उतार सके। देखिए नर की नारायण यात्रा करा रहे हैं हम सबको कि देखिए आप ध्यान में तो उतर गए पर ध्यान में आने के पहले ये चीज को फॉलो कीजिए और ध्यान के बाद अब ये कीजिए तो कैसे आपकी यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा और सुगम होगी और सरल होगी और हम कैसे अपने जो जहां पहुंचना है, जो गंतव्य में पहुंचना है, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस ईश्वर के में हम लय हो सकेंगे। बिना इस मार्ग के हम ईश्वर में लय नहीं हो सकेंगे। तो एक सच्चा गुरु हमारा हाथ पकड़ के देखिए हमें गंतव्य तक पहुंचा रहा है। कितनी महानता है उनके हृदय में कि हम सबको पार लगाना चाह रहे हैं। तो हम सब तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल। इसको तो आप लोग दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए और मैं कहूँगी एक एक जो उन्होंने लाइन लिखवाई है आपको, तीनों सूत्र वो भी लिखिए और तब उस पर चिंतन मनन करिए, उसके बाद जुट जाइए इस पर अपने भीतर उतारने में। जब वो ज्ञान उतरेगा तभी आप प्रकृति के साथ एकाकार हो पाएंगे। इतने दिव्य ज्ञान का हमें वास्तव में जरूरत था। अगर कितना सरल बना के उन्होंने दिया है और अगर हम इस तरह से ध्यान करते हैं अपने पर तो हम अपने जो हम चाहते हैं, जिस मार्ग को अपनाना चाहते हैं, पत्री जी ने जो मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया उस पर हम चल के निश्चय ही अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। वंदना जी कुछ कहना चाहती है? अनम्यूट कर दीजिए। यस यस वंदना जी। हाँ, कुछ नहीं समझ आया, कुछ समझना दीदी। हो। हाँ आत्मंदन बोलिए। दीदी, आपने कहा था कि बाद में समझ में आएगा कि मैं ही प्रकृति हूँ और मैं ही शिव हूँ। हाँ तो मैं प्रकृति कहाँ हूँ? शरीर प्रकृति है। नहीं, दोनों पांचों तत्वों से बने हैं, शरीर भी और आप भी 5 प्रकृति। तत्व से बने हो और हाँ हाँ प्रकृति भी हाँ 5 तत्व। शरीर प्रकृति क्या है? शरीर तो आपका एक मंदिर है, हाँ हाँ एक दिव्य मंदिर जिसमें आप हाँ निवास करते हो, हाँ जी। वो है ना। मंदिर है। तो उस मंदिर को क्या करना है? बहुत स्वच्छ सुंदर निर्मल बनाना है। ठीक है। आप प्रकृति में कौन मर्ज होगा? आप मर्ज हो गए।
आपका शरीर केवल नहीं मर्ज होगा, आप पूरी तरह से तभी मर्ज होगे शरीर के द्वारा इस प्रकृति में, जब आपका मन मर्ज होगा। क्या शरीर अपने आप प्रकृति में मर्ज हो सकता है? क्या आप कभी मर्ज हुए हो? इतना जीवन जी लो, मर्ज हुए हो? बिना भावना, बिना अपने को जाने कैसे मर्ज हो सकते हो? आत्मा जब आपकी साथ देगी तो आप अपने इनर सेल्फ, ट्रू सेल्फ को जानोगे, आप हो कौन, तभी तो प्रकृति में मर्ज हो सकते हो। आपका शरीर कभी मर्ज हो सकता है बिना जाने? शरीर तो नहीं हो सकता ना। तो कैसे नहीं। आपका शरीर प्रकृति है? शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए समझ रही थी कि ये प्रकृति समझ से। रही थी, पर मन पे जब तक काम नहीं करोगे, शरीर तो शरीर ही रहेगा, अलग रहेगा, आप अलग रहोगे। आप इस शरीर के द्वारा, भौतिक शरीर के द्वारा कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे? अपने मन के द्वारा, अपने दिव्यता के द्वारा, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होगा, अपनी आत्मा से कनेक्ट होगा। समझ रहे ना? हाँ जी। कोई प्रश्न फिर? नहीं, अब तो नहीं। क्लियर आ गया? हाँ जी। और कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न जो मैंने अभी तक जितनी भी बातें कही, तो कोई जो समझना हाँ, चाहे तो पूछ सकता है। बिल्कुल जो क्लियर नहीं हुआ दोबारा क्लियर पूछे, होना चाहिए। सबसे बेझिझक बड़ी पूछे, प्रेम ताकि आधार आप एक मेरा हो। पूछते हैं और सबको, अनेकों को उसका लाभ मिलता है। बिल्कुल कईयों के मन में है प्रश्न, वो बोल नहीं पाते, लेकिन आप पूछेंगे तो उनका भी बिल्कुल क्लियर पूछ होगा। सकते हैं। यहाँ मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, मुझे कराया जा रहा है। जब कराया जा रहा है तो मैं 10 बार पढ़ के फिर आप लोग के साथ आती हूँ, सामने आती हूँ कि मैं सबका उत्तर दे सकूं। और जो नहीं आता मैं भी पूछती हूँ, बाबा इसको कैसे बोले, बाबा इसको कैसे बताएं। तो मुझे समझाया भी जाता है कि तुमको ऐसे ऐसे बोलना है। तो इसलिए मैं भी बहुत क्वेश्चंस उनसे करती हूँ कि बाबा ऐसे कैसे हो, आप बोल रहे हो, हम लोग तो कब से ध्यान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया, कभी अचीव किया जो अभी तक अचीव करना था, किया? मैंने कहा नहीं। तो कैसे अचीव करोगे? पहले मन पे काम करो, निश्चल निर्मल मन। उसमें से कोई भी अगर इच्छा, द्वेष, जलन अभी भी हो रहा है तो तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देगा उस अध्यात्म में उन्नति करने के लिए। पहले उससे उभरो, उस भाव से निकलो, तो फिर कर पाओगे। तो मैंने भी अपने पे बहुत काम किया। हर एक एक जन का कभी कभी किसी के प्रति क्रोध या द्वेष आता है, तुरंत बैठती हूँ फिर कि नहीं, बाबा ने कहा मुझे इसको अपने मन से निकालना है, इसमें प्रेम से भरना है। उसके मन में क्या मुझे मतलब नहीं, मेरे मन में क्या मुझे मतलब है, 2 पीस ये कर लो, मेरी यात्रा है। थोड़ा नमक लगा के। एक मिनट वंदना जी, अपने को म्यूट कर लीजिए। वंदना जी म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, कर- तो ये मेरी यात्रा है, मेरे को अपनी यात्रा सुगम करनी है। मैं दूसरों के लिए माफी नहीं मांगती, मैं अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी उन्नति के लिए दूसरों से माफी मांगती हूँ कि हाँ, मैंने अगर मेरे साथ कोई, हो सकता है पिछले जन्म का भी कर्म हो, बहुत गहरा कर्म होता है। कई बार हम केवल अच्छा अच्छा करते हैं, फिर भी हमारे को केवल बुरा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म के कर्म थे, पर उसको भी तो हमें निकालने होंगे इसी जन्म में ना। तभी आध्यात्मिक यात्रा हमारी सुगम होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ आ रहा है? अगर कुछ भी, कोई भी प्रश्न हो तो कोई भी पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम ध्यान में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले फिर ध्यान की तरफ। एक मिनट, मेरे को एक प्रश्न पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। प्रज्ञा जी। हाँ यस हाँ, यस। मंजू जी। हाँ बोलिए। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। हम ये जैसे कह रहे हैं कि आपने भी ये सवाल पूछा था ना कि इतने दिन से हम तो ध्यान कर रहे हैं तो हमें कुछ हुआ ही नहीं क्या हाँ करके, है ना? हाँ हाँ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि पहले ठहराव आएगा, कब ध्यान में, मतलब कहने का है कि मन तब लगेगा। तब ज्ञान उत्पन्न होगा जब ठहराव आएगा। अच्छा अच्छा, वो तब क्या ज्ञान कहेंगे, उत्पन्न। देखिए बात समझिए, पहले तो आपके मन में प्रेम, आपके मन से द्वेष, ईर्ष्या हाँ और जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं, हाँ, जलन, वो निकल। वो वो निकालनी है। निकालें और केवल हाँ प्रेम ठीक। करना चाहिए। और सबके प्रेम प्रति। हाँ सबके प्रति, और जो आपको कष्ट दे रहा है उसके प्रति भी प्रेम हो। उसको, आपको ये हाँ ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये प्रेम नहीं दे पा रहा क्योंकि इसके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, ये अभी तक उस प्रवृत्ति में जी रहा है। तो वो अच्छा माफ करे ना करे, मुझे उसको माफ करना है, मेरी उन्नति के लिए ये बाधक है, इसलिए मुझे आगे यात्रा करने के लिए मुझे उसे माफ करके आगे बढ़ना है। ये आपको ओके। समझना होगा। हाँ हाँ अपने मन ठीक से है। द्वेष, जलन, कष्ट जो भी, अगर फिर जो अनजाने में जिसने जानबूझकर भी आपको कष्ट दे रहे हैं उसको भी आपको हाँ माफ करते हुए चलना होगा। हे ईश्वर, इसको माफ करो, क्योंकि ये अनभिज्ञ है, इसके इसके जो रिजल्ट है उससे अनभिज्ञ है।
मैं इसको हाँ। सच्चे दिल से माफ करती हूँ और इससे प्रार्थना करती हूँ आपसे कि इसको मार्गदर्शन करे। ये भाव आपके मन में आने चाहिए, बल्कि ये नहीं आने चाहिए अच्छा एक दिन ये ऐसे ही तकलीफ पाएगा, कभी नहीं। आपने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए बोलते ही, समझ रहे हैं? ओके, अच्छा। तो हाँ, पहला लेकिन प्रेम, जनरल तो पहला प्रेम हाँ, और जब आपके मन में इतना प्रेम आ जाएगा, दूसरों को आप क्षमा कर सकोगे, दूसरों की गलतियों के लिए आप बिना देखे उसको पार्क लगा सकोगे, उसके उसके सुख की कामना कर सकोगे, तो फिर क्या होगा, प्रकृति और सब आपसे प्रेम करने लगेगी। आपके आसपास की देखिए, आपकी पूरी दिशा चेंज हो जाएगी, आसपास के लोग चेंज हो जाएंगे धीरे धीरे। मेरे जो पहले फ्रेंड्स, अब कोई फ्रेंड्स ही नहीं है वैसे। मेरे जो पहले रिलेटिव थे आसपास जो थे, वो अब सब दूर हो गए, और जबकि जो नए आए हैं वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैं जिस लेवल पे जाती जाऊंगी, मेरे साथ मेरे जो आसपास की जो एरिया है, जो भी लोग होंगे वो भी चेंज होते रहेंगे, वो भी बदलते जाएंगे। अच्छा। और उसके ओके। बाद सेकंड बोल रहे ठहराओ, मतलब जब हाँ, आप ये सब कर चुके, उसके बाद एक बार ठहरे, रुके, और अपने अंदर अपनी आत्मा से पूछे तुम क्या चाहते हो, क्यों आई हो इस पृथ्वी पर? क्या केवल खाने पीने सोने, या तुम्हारा मकसद है कुछ? जब आप अपने आत्मा से बात करेंगे, तो फिर वो बोलेगा नहीं मुझे और भी कुछ करना है, ये सब मुझे नहीं करना, मैं कुछ और आया हूँ। तब आप अपने गुरु से या किसी से प्रार्थना करोगे, शिव शिवा से, कि हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ, हे गुरु मुझे मार्गदर्शन करो, मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पे किस लिए आया हूँ, क्या मेरा काम है। तब वो प्रकृति, तब वो गुरु बनकर, जैसे हेडा खान बाबा बन के हमारे सामने आ रहे, वैसे कई गुरु मेरे सामने तो बहुत गुरु आए। महाअवतार बाबा जी प्रकट हुए थे कि मैं बताता हूँ तुम क्यों आई हो इस पृथ्वी पर, किस लिए आई हो। बहुत पहले उन्होंने कह दिया था तुम्हें इतने लोगों को ज्ञान देना, जब उस समय में एक शब्द भी नहीं बोलना जानती थी और किसी से भी बात करना नहीं जानती, और ये भी नहीं जानती कैसे ज्ञान देना है, और कभी जूम पे ऐसे सेशन में ले पाऊंगी ये भी नहीं जानती थी। ये मेरी सिस्टर्स या कोई भी यहाँ पे होगा जो मेरे से जुड़े हुए वो बता पाएंगे आपको, कि मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस की थी बोलने की, फिर भी नहीं बोल पाई, उल्टा पलटा पता नहीं क्या क्या सब बोला। अब वही देखिए, तो ये कौन करा रहा है, ये कौन सहायता कर रहा है, ये मार्गदर्शन कौन कर रहा है हमारा। और जब ये तो ठहराव आएगा तभी आप जानेंगे कि आप क्यों आए इस पृथ्वी पर, किस लिए आए, क्या काम है आप। और जब ये जानेंगे कि आप क्यों आए हैं, तो उस दिशा में आप काम करना शुरू करेंगे कि नहीं, मैं यहाँ इस धरती पर केवल खाने पीने सोने और इंजॉय करने, पिक्चर देखने घूमने नहीं आई हूँ, मेरा हाँ, मकसद है इस पृथ्वी पे आने का, और मुझे उस दिशा में काम करना है। फिर वो आप अपना काम शुरू करेंगे तो अपने गंतव्य, और अपना मकसद क्या है, अंत में हर कार्य करने के बाद अपने ईश्वर में विलीन होना, अपनी आत्मा का परमात्मा से विलीन होना। तो आप जब अपने अपने यहाँ के जो काम है उनको करेंगे ही नहीं, तो आप कैसे वापस अपने घर जाएंगे, कैसे अपने वापस जो ऊपर जो घर है माँ का, आदि पराशक्ति का, आदि शिव का, कैसे उसमें विलीन होंगे। सही थे। थैंक यू, अच्छा समझ में आया। समझ आया सब? हाँ, हाँ, थैंक यू, तभी थैंक यू सो मच। एक सेंटेंस और बोला आपने मंजू जी ने कि नर की ये नारायण यात्रा है, नर है तो असली यानी नारायण सारे की हमारे यात्रा में, है, हाँ हमारे में धरती दोष से हो भगवान सकते हैं की अगर हम यात्रा। नर हैं तो, और नारायण बनना है तो वो सारे दोष हमें निकालने हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध ईर्ष्या है वो निकाल को प्रेम भरना, जैसे कि ईश्वर में प्रेम ही प्रेम होता है, कभी किसी से वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, दिए ही जा रहा है क्षमा ही किया जाता है, वैसा बनेंगे तो नारायण अपने आप बन जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगी, मेरे से बहुत से प्रश्न कई लोग किए हैं कि मेरे पति तो ऐसा मुझसे बहुत बुरा बिहेव करते हैं, मैं जितना भी अच्छा करूं तो मैं कैसे अच्छी रहूं। कोई बोलता मेरी सास तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है, मैं कितनी भी अच्छे से रहूं तो मैं ऐसे कैसे अच्छी बन सकती हूँ। और भी कई है, कई मेरे मतलब और भी लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। मैं भी इससे अछूती नहीं हूँ, आसपास के मेरे भी बहुत से लोग ऐसे हैं। पर उसका सबसे सरल उपाय है मौन। कोई कितना भी कुछ कहे, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, वो कुछ भी बोलेगा मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं बोलना शुरू कर दूंगी वो जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट। तो फायदा, वो तो अपनी यात्रा किया ही नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है, पर मैं यात्रा करके कितनी आगे आ गई हूँ। और एक बार बोलूंगी तो बटन दब गया मेरा और मेरे मुंह से भी वही निकलने लगा तो मैं 10 कदम पीछे चली जाऊंगी, फिर वहीं से साधना, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जवाब ही नहीं दूंगी, उससे अच्छा मौन, या उसी समय वहां से हट जाऊंगी। आप कर सकते हो,
आप जी सकते हो अपने इच्छा से परिपूर्ण जीवन। आपको जरूरत नहीं है बोलने की। जो मौन रह के बहुत कुछ बोला जा सकता ना, जो बोल के कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तभी भी वो हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए मौन बहुत सहायक है। इसलिए पहले लोग मौन की हम लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता था। गुरु लोग प्रैक्टिस कराते थे अपने शिष्यों को मौन की। मौन का बहुत महत्व है, क्योंकि हम हमेशा बोलते ही तो आए हैं बचपन से आज तक, मौन तो रहना सीखा ही नहीं। इसलिए कोई भी कुछ भी बोल देता, थोड़ा सा भी ट्रिगर दबाता है और हमारा ट्रिगर डबल हो जाता है, और हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे हम गुस्सा करेंगे। वो तो यही चाह रहे हैं। और हमारी सारी मेहनत, जो इतना दिन तक ध्यान किया, साधना किया, अपने को लाइन पर लाया, वो सब खत्म 1 मिनटों में। आप चाहते हो बेस्ट है अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। मैं जब चाहूं अपना बटन दबाऊंगी, मैं जब चाहूं अपना बटन ऑफ कर दूं। ये कमांड अपने पे आना ही चाहिए। बिल्कुल सही। आपने एक बात कही कि अगर किसी ने कुछ भी कितना भी बुरा किया हो, तो उसके बाद अगर आपने कह दिया कि अच्छा ये लेसन तो इसको मिलना ही चाहिए, मैं तो ऐसे करूंगी करके मान लो मैंने सोचा, तो वो आध्यात्मिकता के विरुद्ध हो गया ना, आपके कहने का बिल्कुल मतलब ये। विरुद्ध हो गया, बिल्कुल। आप उसको लेकिन ऐसे ही भावना कह तो ये सकते हैं। आती ही नहीं, है। हाँ नहीं आती है, उसका तरीका है, मैं बताती हूँ। जैसे आपको ये भावना आई, हाँ किसी ने मेरे को भी कभी कभी हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, जी और जब ये भावना आई तो मैंने क्या किया, मैं उसी समय साधना में बैठी और अपने हृदय से प्रकाश डाला उन पर, कि जरूर मैंने किसी भी समय, इस जन्म में या पिछले जन्म में आपका दिल दुखाया है, तभी तो आपने मेरा दिल दुखाया। हाँ सही बात। तो मेरा आपका संबंध ही नहीं होता तो क्यों दिल दुखाने आते आप मुझे? तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ आपसे कि मुझे क्षमा करें, मैं आगे से आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी, और अपने हृदय का प्रकाश उनको डालती हूँ। और एक प्रार्थना माँ से करती हूँ, हे माँ आद्याशक्ति, हे शिव, जाने अनजाने मुझसे गलती हुई तो मुझे जरूर ज्ञान कराना, और अगर गलती नहीं हुई तो तुम देख लेना, हाँ बस। तो जो करना वो तुम जानो। मैं मैं कौन होती हूँ इससे बदला लेने वाली? मैं कौन होती हूँ इनको है ना श्राप देने वाली? नहीं। मैं अगर मुंह से कुछ भी निकाला तो मेरा तो जितना आज तक हमने ध्यान किया सब खत्म, जीरो। बहुत दुख होता है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर इसका भला ही करना, फिर भी आप देख लेना, मेरे को आज ये बहुत कष्ट दिया। बस इतना बोलना मोर ये देन इनफ है। जी हाँ ये सही कह रहे हैं। थैंक यू। आप इस तरह से निकल सकते हो अपने, बिना कुछ बोले, बिना बुरा भला हाँ कहे, बिना कुछ, और सही है। अपने ध्यान का प्रकाश, क्योंकि आपको तो कार्मिक अकाउंट खत्म करना होगा। तो अपने हृदय से प्रकाश भेज के बोले, हे ईश्वर मैंने कभी भी किसी भी समय में इसको कष्ट दिया तो ये बहुत ब्लेस करती हूँ, ये सुख भोगे, ये अनंत सुख भोगे, खुशी रहे, आनंद में रहे, प्रेम से रहे। पर अगर मुझसे वाकई भूल हुई तो मैं क्षमा याचना भी करती हूँ। पर अगर मुझे आज ये बहुत कष्ट दे गया ये वाक्य, प्लीज इसको मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ। मोर देन एनफ, बहुत एनफ है बस ये। जी ईश्वर, यूनिवर्स का जो है ना खाता, हम लोग के खाते में क्लियर नहीं हो, यूनिवर्स का खाता हमेशा बराबर होता है, हमेशा। जो दोगे वो 100 टाइम्स लौट के आता है। ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। यस वेरी। तो अब हम लोग चलेंगे ध्यान की तरफ। जी तो जो यूट्यूब पर है व्यूअर्स वो दोबारा ज्वाइन कर ले। 1 सेकंड का पॉज आएगा, स्ट्रीम दोबारा शुरू करूंगी। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अच्छा, ज्ञानवर्धक। बाबा जी स्वयं हमको ज्ञान दे रहे हैं और आपके निमित्त हमको जो है मिल रहा है ना, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल इसको जीवन में अपनाएं तो हमारा रियली में उत्थान हो जाएगा। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। अपनाना बहुत जरूरी है इस सब बातों को। थैंक यू, थैंक यू। यस, तो फ्रेंड्स अब हम चलेंगे अपने ध्यान के सेशन में। मंजू खीरिया जी हमें ध्यान कराएंगी। महापर बाबा जी, हडाकन बाबा जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर हम लोग ध्यान करने वाले हैं। और वी ऑल आर रेडी। मंजू जी। हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल पिए और धन्यवाद के भाव से, जिससे फ्लो एनर्जी की बहुत अच्छी रहे।
आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, चश्मा उतारे, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें और बहुत गहरी मुस्कुराहट के साथ एक गहरी सांस ले, कुछ पल रोके और पूरी तरह से रिलीज करें। और एक गहरी सांस ले, कुछ पल रोके और अब मुंह से छोड़ें। और एक गहरी सांस ले, कुछ पल रोकें और मुंह से निकालें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को निहारें। ये सांसें बहुत ही अमूल्य, इन सांसों के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम सब जानते हैं। ये हमारे जीवन का आधार भी यही सांसें हैं। जब तक सांसें हैं हम हैं, जब सांसें नहीं तो हम भी नहीं। हृदय पे ध्यान दें। हृदय से धीरे धीरे नीचे की ओर, मणिपुर से होते हुए मूलाधार में और मूलाधार से पृथ्वी से एक हो जाएं। हे धरती माँ, मैं तुम्हें शत शत नमन और धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। हम तुम्हारी गोद में पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर पल जीते हैं। घर भी तुम्हारी गोद में ही बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हर पल हर क्षण हम पर आपकी कृपा बरसती है। इस दिव्य कृपा के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जैसे हम धन्यवाद अपने पृथ्वी माता को करते हैं, हम उनसे जुड़ चुके हैं, उनके हार्ट चक्र से जुड़ चुके हैं। उनका दिव्य प्रकाश हमारे अंदर महसूस करें, मूलाधार से होते हुए हृदय तक। हृदय में हमारे ट्रू सेल्फ को महसूस करें और पृथ्वी माता से भी जुड़ जाएं, पृथ्वी माता के प्रकाश से। और धीरे धीरे अब ऊपर विशुद्धि, अनाहत से विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार और हायर सेल्फ, हायर सेल्फ से एक हो जाएं। हायर सेल्फ पूरी तरह से एक हो गए। हायर सेल्फ से पूरी तरह से एक हो गए। धीरे धीरे और ऊपर आदि पराशक्ति, आदि शिव, या आप यूनिवर्स करें या अपने भगवान करें, जिस भी भगवान को माने, यूनिवर्स को माने, इससे भी आप कनेक्ट होना चाहते हो, मैं आदि पराशक्ति और आदि शिव कहती हूँ, से कनेक्ट हो जाए हृदय चक्र से। उनके हृदय से आता हुआ प्रकाश महसूस करें। आपके ब्रह्मरंध से होता हुआ, सहस्त्रधार से होता हुआ हृदय में, हृदय में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का प्रकाश और अपने आदि पराशक्ति आदि शिव का प्रकाश, और साथ ही आपकी चेतना का प्रकाश, तीनों को महसूस करें।
एक भाव लाएं, कोई भी खुशी का भाव जो आपको बहुत खुशी दी हुआ हो कभी पास्ट में, उस क्षण को याद करें। और जैसे ही हम उस क्षण को याद करते हैं, हम गहरी खुशी में डूबते चले जाते हैं। फिर से जिए उस क्षण को, और ये क्षण धीरे धीरे आपके कण कण में आनंद भरता हुआ, प्रेम भरता हुआ, आपका अस्तित्व पूरा प्रेममय होता हुआ, आनंदित होता हुआ, खुशी से परिपूर्ण होता हुआ महसूस करें। और अब हृदय की इस चेतना को अपने पैरों से महसूस करें, पैरों की उंगलियों में, पैरों के अंगूठे और चारों उंगलियां, एड़ी और तलवे में, धीरे धीरे लोअर लेग से होते हुए घुटने में, घुटने से होते हुए थाइज में, और थाइज से हिप जॉइंट में। पूरे पैरों को देखें नीचे से ऊपर तक। देखिए कितना प्रकाशित हो रहा है यह हमारा पांव। पूरे बॉडी को देखिए अलग लग रहा है और पैरों में अलग चेतना है। महसूस कीजिए प्रकाश बढ़ते हुए पैरों को। धीरे धीरे और ऊपर उठे, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट से सेक्स ऑर्गन, पेट, पीठ में, पैंक्रियाज, साथ में किडनी, पेट पीठ की तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चेस्ट, लंग्स, लीवर, और पीछे स्पाइनल कॉर्ड, पूरी वर्टिब्रा को होते हुए ऊपर की तरफ उठे। शोल्डर जॉइंट्स, पूरा शोल्डर, हाथ, कोहनी, सिर्फ हाथ और हथेली, कोहनी से हथेली तक, अंगुलियां, वापस पूरा हाथ अंगुलियों से लेके शोल्डर जॉइंट्स तक, गला, गले का एक एक कण, ठोड़ी, होठ, दांत, जिह्वा, पूरा चेहरा, आंखें, नाक, कान, थर्ड आई, पूरा ब्रेन, सर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखें। पूरा शरीर आपका प्रेममय, खुशी, आनंद से भरता जा रहा है। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर, आपके गुरु का प्रकाश। हम आह्वान करेंगे अब अपने गुरु हेडा खान बाबा का, महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, आदि पराशक्ति और आदि शिव के साथ हम जुड़े हैं, और उन सभी गुरुओं का जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, दिव्य लाइट वर्कर्स का, अपने गाइड्स का, स्पिरिचुअल गाइड्स का, अपने गार्जियन एंजल्स का, सबसे जुड़ते हैं। हर आती हुई सांस हमें नया जीवन प्रदान करती हुई, नई दुनिया, नया प्रकाश हमारे जीवन में लाती हुई, और हर जाती हुई सांस हमारे जीवन में जो भी अंधकार तमस है उसको दूर करती हुई। अभी तक हम अपने पर काम करते थे सिर्फ, पर अब हम इस प्रकृति से, हम पंच तत्व से बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और हम अपने आसपास की समस्त प्रकृति से अब जुड़ते हैं।
हमारे जब हम साधना करते तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे, पति या पत्नी सिर्फ यही नहीं रह जाते। हमारा परिवार, ये नदी, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ये सभी हमारे परिवार बन जाते हैं। और जैसे ही हम इनसे जुड़ के साधना करते हैं, हम इनसे एक होने लगते हैं, हम इनकी ऊर्जा से एक होने लगते हैं। फील करें, आज हम धरती माँ से तो जुड़ ही चुके हैं, साथ ही हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, सबसे जुड़ते हैं, सूर्य से जुड़ते हैं, चंद्रमा से जुड़ते हैं। जिन हवाओं में हम सांस ले रहे हैं, उन हवाओं से जुड़ते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं मन से। इस दिव्य हवा के कारण आज हम जीवित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सांसों को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आस पास की पूरी प्रकृति से जुड़ते हैं, नदी, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य। दस मिनट, कम से कम 5 मिनट बिना बोले जीवन में ठहराव लाए। जो की साधना करो। एक ही प्रश्न होना चाहिए, मैं क्यों आया हूं इस धरती पर? क्या मेरा मकसद है? क्या मेरा उद्देश्य है? मैं आज जानना चाहता हूं। इस भाव को लेकर ध्यान में बैठी हूं। अपने हायर सेल्फ से प्रश्न, अपने गुरु से प्रश्न, अपनी शिव शिवा से प्रश्न, मैं कौन हूँ? किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ? मेरा आने का मकसद क्या है? जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर ठहराव आते जा रहे हैं। ये कीजिए इस पॉज को।
क्षण के लिए हम रुक गए हैं। फील कीजिए प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है। ये पेड़, ये पौधे, ये नदी, ये झरने, ये तालाब, या हमें संदेश दे रही है हमें भी आगे बढ़ना है। जो भी हमारे आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है, चाहे वो किसी का चाहे वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उस सबको इस जल से धोते हुए, अपने भाव से धोते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते जाने और सरल, निर्मल, बनना है। जैसे जैसे हम निर्मल और सरलता को धारण करेंगे, वैसे वैसे हमारा अस्तित्व और निखरता जाएगा और हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारा गंतव्य क्या है? नर से नारायण की यात्रा। हम उस ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं जहाँ से हम आए हैं। वो तभी संभव है जब हम बच्चों की तरह सरल, स्वच्छ, निर्मल मन से भरे हों। जैसे जैसे हम निर्मल, स्वच्छ और प्रेममय होंगे, आनंदमय होंगे, हमारे अस्तित्व की खुशबू इन हवाओं में बहने लगेगी। हमारा अस्तित्व और निखरता हुआ सूरज के समान, हमारे ज्ञान की चक्षु, जिसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, उसी तरह हमारी आज्ञा चक्र से प्रकाश निकलेगा और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब जीवन में उसको उतारेंगे तो हमारे जीवन का जीने का ढंग बदल जाएगा। हमारी सीमितता, जो सीमित जीवन जी रहे थे, हम अनंतता के जीवन में आ जाएंगे। हम अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचेंगे, फिर हमें भाव होगा कि हम दूसरों को भी यही प्रेम, यही ज्ञान, यही खुशी प्रदान करें। तब आप माध्यम बन जाएंगे इस पृथ्वी पे खुशी और आनंद फैलाने। देखिए, जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं, आपके कण कण में खुशी बढ़ती जा रही है। महसूस करें, आपके हृदय में प्रेम बढ़ता जा रहा है। आपके हृदय से होता हुआ ये प्रेम आपके कण कण में भरता। महसूस करें प्रेम। आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय हो गया है। आपके चारों तरफ भी ये प्रेममय ऊर्जा बहने लगी है। आपके चारों तरफ जहां बैठे हो, वहां पूरे कमरे में जहां बैठे हो, सिर्फ और सिर्फ यही प्रेममय ऊर्जा। मानो शरीर विलीन हो गया है उस ऊर्जा में, उस प्रकाश में। आपके हृदय से प्रकाश और ऊर्जा को महसूस करें जो निकल के बह रही है। बहने दीजिए इस ऊर्जा को अपने आस पास के, जहाँ बैठे उस रूम में, और फिर धीरे धीरे के आस पास के समस्त एरिया में
आपके हृदय से बहता हुआ ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा, ये प्रेममयी ऊर्जा बहती बहती आसपास के पूरे क्षेत्र में, आपके घर के एक एक सदस्य को छूते हुए, आपकी एरिया के समस्त जन में, समस्त मानव जाति में, मानव में, पशु में, पक्षी में, पेड़ में, पौधे में, मानो आप इनसे एक होते जा रहे हैं। एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक जीव जंतु, पशु पक्षी से बहती हुई दिव्य ऊर्जा आप धीरे धीरे ये पूरा एरिया के बाद धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में अनुभव करें आपकी ऊर्जा फैलती है। हर पहाड़, पेड़, पर्वत, नदी, झरने, तालाब को छूती है, और जहां जहां ये ऊर्जा बह रही है वहां वहां आपका निर्मल निश्चल प्रेम बहता हुआ, हवाओं को और सुगंधित बनाता हुआ, दिव्य बनाता हुआ, जल को प्यूरिफाई करता हुआ, मानव जाति में प्रेम भरता हुआ, शांति भरता हुआ, आनंद भरता हुआ, सबका कल्याण करता हुआ, सबके जीवन में शांति लाता हुआ, सभी को भोजन प्राप्त होता हुआ, सभी को घर प्राप्त होते हुए, सभी को के जीवन में अद्भुत शांति, प्रेम और आनंद से भरता हुआ। आप माध्यम बन गए हो पूरी पृथ्वी पर, ये पूरे भारतवर्ष में प्रकाश फैलाने में। एक बार हमारे पूरे भारतवर्ष में फिर से दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ हमारा भारतवर्ष और सोने की चिड़िया कहलाता हुआ। ये भाव डालो, धन्यवाद भारतवर्ष जिसमें हम रहते हैं। देखिए पूरा भारतवर्ष के हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, नदी, झरने, तालाब में ये ऊर्जा जाती है, और सब जगह सिर्फ प्रेम और शांति, आनंद। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर देखें ये ऊर्जा बह रही है। चांद, सूरज, सभी नक्षत्र में आप माध्यम बन गए हो इस पूरी पृथ्वी पर प्रेम फैलाने में, प्यार फैलाने में, आनंद फैलाने में। आप इंस्ट्रूमेंट हो, आप जरिया बन गए हो विश्व कल्याण का, अपने ईश्वर का, जो ईश्वर का प्रकाश पूरे पृथ्वी में फैला रहा है। कुछ देर और इसी अवस्था में धन्यवाद दे शरीर को जो माध्यम बना इतना दिव्य कार्य करने में, ईश्वर का माध्यम बना, ईश्वर का जरिया बना। धन्यवाद करें हैला खान बाबा को जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया,
धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को और सभी सिद्धों को, सिद्ध गुरुओं को जो आज हमारे साथ साधना कर रहे हैं। धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और धन्यवाद आदि पराशक्ति और आदि शिव का, जिनका प्रेम और आनंद हमारे कण कण में बह रहा है। धन्यवाद धरती माता का, जिनका प्रकाश हमारे कण कण से बहता हुआ हमारे पूरे विश्व में बह रहा है। कुछ देर और ठहराव। वो पंक्तियां मैं गाना चाहूंगी। आज मेरा बहुत मन कर रहा है अपने बाबा हेडा खान के लिए। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, सत्य नाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मिट जाते हुए जिस्म का, हरियाते माँ अमर है, इन्हें अंग संग शिव है, उन फेर किसका डर है। सत्य नाम श्री वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। धीरे धीरे धन्यवाद बाबा को कहते हुए, हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। जल को भी हाथ में ले। ये जब जल में इतना दिव्य प्रकाश तेज है, जब हम इस जल को अपने शरीर में ग्रहण करेंगे तो ये और हमें दिव्य और वाइब्रेशन को हमारे और अधिक दिव्यता की ओर ले जाएगा। इस धन्यवाद के साथ, इस भाव के साथ इसे ग्रहण करें। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत सुंदर, हमेशा की तरह। अभी बाहर आने का मन नहीं था, ऐसे लगा था चुपचाप यूं ही बैठे रहे। बहुत आपका बहुत बहुत आभार, जो आप इतना इतना बिजी होते हुए टाइम निकालते हैं और हम सब के लिए, और हम सबको वो ज्ञान देते हैं जो आपको महाअवतार बाबा जी और हेडा खान बाबा जी से मिलता है। थैंक यू आपका, बहुत दिल से शुक्रिया। सबका इतना प्रेम और धन्यवाद कि मैं आप सबका अमूल्य समय लेकर आपके साथ ये साझा कर पा रही हूँ। ये समय सार्थक हो जाता है आपके साथ।
क्योंकि कौन इतना शेयर सुंदर करना ज्ञान सुनने चाहेगा? को मिलता है। यस, कोई फ्रेंड कुछ कहना चाहता है? एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही रिलैक्सिंग था आज का ध्यान। इतना आराम लग रहा है अभी भी, बहुत। जैसे पहले तो कैसे लगता था सर चकरा रहा है और बहुत भारीपन है, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खास तौर से जो आपने बातें बताई हैं ना, वो मतलब दिमाग में घूम रही, और ये लग रहा है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। खास तौर से वो सेंटेंस जो कि अगर आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा तो सारा ध्यान बेकार हो गया, वो बार बार हिट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया आपने बताया और समझाया और ध्यान कराया। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने सुशीला, बिल्कुल सही कहा आपने सरला जी, कि हमारी जो आध्यात्मिक ग्रोथ हो रही होती है उतने स्टेप हम पीछे चले जाते हैं, वापस फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि हृदय से सबको माफ करते चले और प्रेम देते चले। यस पूनम जी। बहुत ही अच्छा सेशन था, और बॉडी में इतनी वाइब्रेशन आ रही थी ना, मेरे को तो पता नहीं कितनी बार झटके लगे। जब आपने ना भजन गाने के लिए बोला, तो मुझे ये अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि शायद आप भजन गाने वाली हैं, और मेडिटेशन में आप वो शुरू कर दिया आपने भजन गाना। और अरे मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था अपने ऊपर कि आपने, मतलब मैं सोच रही हूँ और आप शुरू कर रहे हैं भजन गाना। सच में यही बहुत यही आनंद आया, और आपने जितनी भी बातें बताई है ना आज, उसके लिए तो मतलब क्या कहना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पता है, एक सीख दी है आपने, और बस और यही क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है यही बोलने के लिए, क्योंकि इस समय इतना अच्छी मेरे को फीलिंग आ रही है, बस मन करा कि चुप रहूं। थैंक यू मैम। यही पूनम जी वननेस है कि आपने सोचा और उधर से उन्होंने शुरू कर दिया, बिल्कुल है ना? सिंक्रोनाइज है हम सब एक दूसरे से। आप क्या बिल्कुल साकार रूप ले लिया उसने जो आपने सोचा। थैंक यू। यस, कोई कुछ और पूछना चाहता है, ये बताना चाहता है, ये थैंक यू एक्सपीरियंस मंजू शेयर जी, करना चाहता हाँ, बहुत अद्भुत ध्यान था और बहुत ही अद्भुत ज्ञान। वाकई में हमें अपने पहले मन को साधना है। जब हम अपने इस मन को साध लेंगे तो वाकई में सब चीजें, सबसे प्यार और धरती के साथ एक होना, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। जब तक हम अपने मन पे काम नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते। पॉसिबल है। हम इंसान हैं, हमें बहुत बार बहुत झटके बिल्कुल, लगेंगे, बुरे भी विचार आएंगे, अच्छे भी आएंगे, पर कितनी जल्दी बुरे हम भी। उससे निकल जाते हैं, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर कोई हमें कुछ कहता है उसको सुनो, और उसका और बहुत उसको बोलो कि जो तूने बोला वो तेरे लिए और भी अच्छा, हम तेरे चरणों में ही छोड़ के जा रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई फैमिली में अभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो हम उसका ना चाहते हुए भी जवाब दे देते हैं, वो हमें नहीं देना है। अपने मुंह बहुत से अच्छा आपने। बाबा जी बार बार बोल रहे हैं, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, वो देखो। हम न जाने टीवी में कितनी बार ऐसे सीरियल्स देखते जो हमें नहीं चाहिए, और बिल्कुल हमारे अंदर जाता है वो बातें। आप जानते हो उसका क्या रिपाकेशन होता है? हम लोग एंजॉय सोचते नहीं, हम अपने इन आंखों से क्या देख रहे हैं, इन कानों से क्या सुन रहे हैं, इस हाथों से क्या कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा। बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू। है। यस अनिता जी। नमस्ते मैम, सबों को मेरा नमस्ते। यार बहुत, नमस्कार। जब मंजू जी जब बोलती हैं तो लगता है क्या सुने क्या समझे, देखते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं। बस इतना सुंदर और ज्ञान भरा रहता है, और ऊपर से खैरा बाबा खान बाबा का जो रहता है, वो सुनने ही में हम लोग पूरे ध्यान मग्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत समझने को भी मिलता है, बहुत चीज। बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत यस थैंक यू अनिता, थैंक यू। यस वंदना, वंदना जी। हेलो दीदी, हाँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन। दीदी, अगर साधना करते समय कोई बहुत जरूरी फोन आ जाए तो क्या करें?
उठाओ, बात करो वापस सहजता से एकदम। अगर मन कर रहा हो नहीं उठाने का, बात उठाओ। अगर उठाने का मन है तो उठाओ, बात करो, वापस ध्यान में जाओ। कुछ नहीं फर्क नहीं जरूर, पड़ता, कुछ बाकी भी जो नहीं जरूरी फर्क नहीं है पड़ता। वो तो काट ही देती हूँ। देखिए ये भी आपका मन है, सुनाई तो दिया ना घंटी। हाँ और मन जब तक नहीं उठाओगे आपका मन वहीं भटकते रहेगा, किसका है किसका है। उससे अच्छा रिसीव करके बोल दो, भाई मैं ध्यान कर रही हूँ, कोई जरूरी बात है, नहीं है तो सुनो, नहीं तो रख दो वापस। कोई नियम नहीं लागू होता आप पे, आपका मन चाह काम आप कर सकते हो। इस यूनिवर्स में आप अपने मनचाहे के लिए आए हो, दूसरा को मनचाहे के लिए नहीं। अपने मन का करने के लिए। जो सुकून आपको दे आपका। लेकिन वैसे मैंने ऐसा ही देखा है कि मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की करवाना चाहते हैं। मैंने कि आपको क्या हमारी कहा, आपको अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में देना है या अपने हाथ में रखना है। करवाना वो चाहते हैं, आप करते हो तो करवाना चाहते हैं, आप हाँ करोगे जी। नहीं तो नहीं करवा सकेंगे, हम्म। है ना। हाँ जी। पर देखिए ध्यान तो सबका रखना चाहिए, हाँ जी। करना और ध्यान रखने में अंतर है। हम्म। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए आप पे, पर हाँ ध्यान जी। तो आपको सबका रखना चाहिए, प्रेम तो हाँ जी। सबसे करना चाहिए। हम्म। हाँ दीदी, ये कुछ अभी फोन आ गया था तो मेरा मन कह रहा था कि मेरा साधना कर रही हूँ मम्मी फोन। आपका जो मन करे, वही मैंने कहा ना, हाँ जो जिस समय आपका मन करे। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ, यस मधुपत्रा जी। अनम्यूट कर ले। हेलो, आत्मवंदन। देखो आत्मज्ञान। मंजू जी, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखती हूँ लेकिन बात नहीं कर पाती। लेकिन आज मेरा एक सवाल था। बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना कि हम कुछ कहना नहीं चाहते, मतलब ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए जिसको जिससे किसी चोट पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन मेरे से पिछले महीने जैसे कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैं ना चाहते हुए भी वो भूल गई वो शब्द। कोई बात पता नहीं। नहीं बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और फिर मैं रियली उसको माफी भी मांगती हूँ और ये चाहती हूँ कि वो बहुत ज्यादा खुश रहे कि मेरी वजह से जो चोट पहुंची है। तो क्या वो मेरे को माफी मिल रही है? आप आंख बंद करो, 2 मिनट मैं कराती हूँ। जो भी वो है, जो भी व्यक्ति है, उसको सामने लाओ। उसके हायर सेल्फ को भी बोलो अपने सामने बैठने के लिए। आप अपने हायर सेल्फ के साथ बैठे, उनका नाम लेके बोलो, और अपने हायर सेल्फ को भी बैठाएं साथ में कि मैं अपने हायर सेल्फ के साथ बैठी हूँ। ये भाव आप लोग सब कर सकते हैं, अगर किसी का भी है ना, कोई ऐसा आदमी हो जिसको माफ करना हो। और अब हृदय से देखें एक प्रकाश, जो आपकी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है। अब धरती माता से जुड़ जाए, हृदय से लेकर नीचे धरती माँ से जुड़े, और धरती माँ से वापस हृदय, और वैसे ही हृदय से लेकर विशुद्धि आज्ञा से होते हुए ईश्वर से जुड़े। जिसको भी आप ईश्वर मानती हो, यूनिवर्स को माने आप, किसी भी भगवान को मानते हो, उससे जुड़े, या सेंट्रल सन से जुड़े, जिससे भी जुड़े, और जुड़ के वापस हृदय में। अब माँ का प्रकाश, या आदि पराशक्ति बोले, या यूनिवर्स का प्रकाश, पृथ्वी माँ का प्रकाश और आपका प्रकाश एक हो चुका है। एक टनल की तरफ बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है आपके हृदय से। उस हृदय के प्रकाश को उस व्यक्ति के चारों तरफ भेजे, उसके हृदय में भेजे सबसे पहले, और देखिए हृदय से उसके हृदय में जा रहा है। और अब आप हाथ जोड़ के माफी मांगे, जाने अनजाने मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में जब आपको कष्ट दिया, मैं दिल से माफी मांगती, तहे दिल से माफी मांगती। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। I am really sorry. Please forgive me. Please forgive me. I love you and thank you. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपका दिल दुखाने का। जाने अनजाने मेरे जो भी भूल हुई, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you
and thank you. I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you and thank you. I'm really, really sorry. Please forgive me. I love you and thank you. और देखिए आपका हृदय का प्रकाश उसके हृदय में भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है। पूरा हृदय उसके प्रकाश से भर गया है और अब वो प्रकाश निकल के उसके चारों तरफ अस्तित्व में फैलता हुआ। अब प्रार्थना करें ईश्वर से, हे ईश्वर, इसे वो सब सुख दे, वो सब खुशी दे जो इस पृथ्वी पर है। इसके जीवन को आनंदमय कर दे, खुशी से भर दे, प्रेम से भर दे। मैं हर पल हर क्षण इसका मंगल चाहती हूँ, इसका मंगल चाहती हूँ, इसका मंगल चाहती हूँ। फील करें उस एनर्जी को। अब कैसा लग रहा है आपको? अपने आप को फील करें, उसको फील करें। क्या ठंडक मिल रही है? क्या थोड़ा सा सुकून मिल रहा है? दिल से माफी देके हाथ जोड़े, धन्यवाद करें, अपने आप से कहें कि आप देखिए कैसा लग रहा है, फिर उससे कहें धन्यवाद मुझे माफी देने के लिए, धन्यवाद मुझे फिर से शांति प्रदान करने के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन को वापस और आपके जीवन को दोनों वापस आनंद में लाने के लिए। अब एक आर्कएंजल माइकल का आह्वान करें। जो भी कॉर्ड कनेक्शन है आर्कएंजल माइकल मेरा कट कर दे। अब वो अपने रास्ते प्रकाश की और मैं अपने रास्ते प्रकाश की ओर। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर हेल्पिंग मी बाय कटिंग द कॉर्ड। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाए, वापस लौटे। आर यू फीलिंग नाइस? बहने की आंसू को, हाँ, फीलिंग नाइस? यस, दिस इज द प्रोसेस। हम लोग सबसे होती है, हम इंसान है ना, इंसानी तो ऐसा करता है, अनजाने जाने अनजाने मुंह से निकल जाता है, बोल देता है, पर गलतियां मान लिया और फिर पश्चाताप किया तो माफी। ईश्वर सबको हर समय माफ करता है, हम ही माफ कर पाते अपने को, है ना? यस, मुझे रोज है ना लगता है, रोज है ना मैं ध्यान शुरू करने से पहले से माफी अब नहीं मांगती हूँ। लगेगा, अब नहीं लगेगा। आप आज से देखो सुकून फील करोगे। बस ब्लेसिंग देते जाओ कि उसका भला हो, उसका मंगल हो, बस। और कभी लगे तो यही प्रोसीजर इसमें होगा, इसको रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में और करो बार बार। जी, कुछ ज्यादा देर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू बोलो, बस। मेरे ख्याल से आपका आज से यू विल फील बेटर। जी जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि आपको कॉल करूंगी, लेकिन प्रज्ञा मैम ने बोला था ना एक दिन कि जो जरूरी हो तो क्लास में ही पूछ सकते हैं। मैं ये बोलूंगी यहाँ करना ज्यादा बेटर। कितने लोग एक साथ हम कर पाए जी, आपके भाव से, कितने लोगों का भाव चेंज हुआ, कितने लोग अपने पे काम कर पाए, है ना? जी जी जी। तो क्यों हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, हम तो मानव हैं, गलतियां करते ही आ रहे हैं ना, तो गलतियों को कैसे सुधारेंगे जब एक दूसरे से साझा करेंगे? यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू फ्रेंड्स। अब किसी का कोई क्वेश्चन और है? आई थिंक नहीं है। फ्रेंड्स, कल और परसों 2 दिन राखी होने के कारण हम 4 से 5 सिर्फ ध्यान करेंगे।